कपास बाजार में सपोर्ट मजबूत, लेकिन उद्योग पर बढ़ रहा है दबाव। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से ताजा अपडेट, एक्सपर्ट्स की खास राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो बात करते हैं कपास के बाजार के बारे में। तो समर्थन मूल्य पर सीसीआई की आक्रामक खरीद से कपास की उपलब्धता घटी है, जिससे कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत अब तक 38.70 लाख गांठ कपास की खरीद की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से शुरू हुए 2025-26 मार्केटिंग सीजन के पहले 80 दिनों में 19 दिसंबर तक कुल 230.23 लाख क्विंटल कपास खरीदा जा चुका है। यह पूरी मात्रा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है, जो मौजूदा खुले बाजार के भाव से अधिक बताई जा रही है। तो आइए जान लेते हैं कि खुले बाजार में सप्लाई क्यों घटती हुई नजर आ रही है। तो सीसीआई द्वारा खरीदी गई बड़ी मात्रा सीधे गोदामों में चली गई, जिससे खुले बाजार में कपास की उपलब्धता कम हो गई। नतीजा यह रहा कि यार्न, कपड़े और गारमेंट्स की मांग कमजोर रहने के बावजूद कपास की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। तो आइए जान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। तो उद्योग सूत्रों के मुताबिक यार्न की बिक्री धीमी हुई है, कपड़ों का स्टॉक पर्याप्त है, घरेलू और निर्यात दोनों तरफ गारमेंट की मांग सतर्क बनी हुई है। ऐसे माहौल में सीमित उपलब्धता के कारण ऊंचे कपास भाव स्पिनिंग मार्जिन पर दबाव बना रहे हैं। कच्चे माल की लागत और तैयार माल की बिक्री कीमत के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। अब जानेंगे राज्यवार स्थिति के बारे में। तो सीसीआई की कुल खरीद में से 60% से अधिक हिस्सा तेलंगाना और महाराष्ट्र से आया है। इन राज्यों में खरीद केंद्रित रहने से वहां की मिलें स्पॉट मार्केट के बजाय वेयर हाउस आधारित सप्लाई पर निर्भर होती जा रही हैं, जिससे लागत और बढ़ रही है। तो आइए जान लेते हैं कि उद्योग की क्या मांगे हैं। तो उद्योग मानता है कि मुश्किल समय में समर्थन मूल्य पर खरीद जरूरी है, लेकिन तो बिना किसी साफ और चरणबद्ध लिक्विडेशन योजना के भारी खरीद बाजार में कृत्रिम कमी का खतरा पैदा कर रही है। इसलिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की मांग है कि सीसीआई अपने स्टॉक को मांग के अनुसार पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से जारी करे, ताकि वैल्यू चेन में संतुलन लौट सके। तो कुल मिलाकर मौजूदा हालात को देखते हुए कपास के बाजार में सरकारी खरीद और स्टॉक रिलीज की नीति निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसलिए कारोबार में जल्दबाजी करने के बजाय नीतिबद्ध तरीके से तालमेल बिठाकर रणनीति बनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से ताजा अपडेट, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।